नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो चलिए इसका सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आयोग की सिफारिशों के अनुरूप विपणन सीजन 2021 से 22 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामीनाथन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? करेक्ट आंसर है चीन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेंशन और बीमा लाभ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली को पहली बार 1966 से 67 में डॉट के लिए पेश किया गया था और बाद में अन्य आवश्यक खाद्य फसलों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? करेक्ट आंसर है स्वर्ण क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धान की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कृषि लागत के संदर्भ में एमएसपी क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन वर्ष 2022 से 23 के अनुसार किस राज्य में हुआ है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, PMFBY का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश के 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले उत्पादित करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन भारत में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृषि लागत और मूल्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कायर बोर्ड तिरुवनंतपुरम, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में से किसी को भी शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाल में समाचार में देखा गया कि ई नाम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृषि बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विटीकल्चर से आप क्या समझते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंगूर की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, कृषि में उत्पादन में कास्ट हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सब्जियों की खेती से संबंधित हॉर्टिकल्चर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर है खाद्य प्रसंस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर है वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि उपयोग वर्ग नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीमांत भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है? करेक्ट आंसर है झांसी में, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिस शब्द के बारे में अक्सर समाचार में सुना जाता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषि और किसान कल्याण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है? करेक्ट आंसर है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय कृषि में निजी निवेश अधिकतर श्रम बचाने वाले मशीनीकरण पर है, यह किसकी प्रतिक्रिया के कारण हो सकता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बढ़ती हुई मजदूरियों और अपेक्षाकृत महंगा श्रम बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? करेक्ट आंसर है चीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पटसन की खेती सार्थक रूप से नहीं की जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि और सिंचाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? करेक्ट आंसर है नॉमन बोरलॉग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, भारत में खाद्यान्न का भंडारण कौन बनाए रखता है? करेक्ट आंसर है FCI, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में भारत में कामगारों की संख्या अधिक है? करेक्ट आंसर है कृषि, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तिलहन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सरकार की एक योजना है जिसे निम्नलिखित लाभ के लिए लॉन्च किया गया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि और किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, भारत में कृषि जोतों का उपविभाजन और विखंडन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी कि संयुक्त परिवार प्रथा का ह्रास, जनसंख्या में वृद्धि, उत्तराधिकार का कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सरकार द्वारा कितनी अधिदिष्ट फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? करेक्ट आंसर है 23, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का एक प्रमुख सिद्धांत है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उद्देश्य, व्यक्ति और उत्पादक नियोजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से किस योजना रूप के तहत एक उप योजना में लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृषि विकास योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, भारत सरकार द्वारा गठित किस पैनल ने चीनी उद्योग के पूर्ण विनियंत्रण का सुझाव दिया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रंगराजन पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है कपास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा है? करेक्ट आंसर है गेहूं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? करेक्ट आंसर है मक्का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, भारत में सहकारिता आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि शाख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उत्तरी राज्यों की एक रबी फसल है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृषि पदार्थों के निर्यात के ट्रस्ट से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय बांस मिशन किस मंत्रालय की प्रायोजित योजना है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस क्रांति में तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की गई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीली क्रांति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2002 से 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। भारत में सीमांत जोत का आकार क्या है? करेक्ट आंसर है 1 हेक्टेयर से कम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1985 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी खरीफ फसल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। वाणिज्यिक फसलों के मूल्य समर्थन संचालन के क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय एजेंसी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि नेफेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि PMFBY यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। डॉक्टर नोमन बोरलाग किस देश के थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमेरिका के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बहुफसलीय योजना ये इसका हिस्सा नहीं है। जमींदार प्रथा का उन्मूलन ये इसका हिस्सा है। भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण ये इसका हिस्सा है। काश्तकारी सुधार ये भी इसका हिस्सा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। एक मार्ग एक्ट भारत में कब लागू किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1937 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्वेत क्रांति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। मृदा हेल्थ कार्ड के बारे में क्या सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है यह राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है। मिट्टी के पोषक तत्वों पर बुनियादी इनपुट प्रदान करता है। किसानों की उत्पादकता में सुधार लाने में मदद करता है। फसल के लिहाज से उर्वरकों की सिफारिश करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 14 करोड़ हेक्टेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। वर्तमान वित्तीय यानी कि 2022 से 23 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि में योगदान क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घट रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी कुशल सिंचाई, कीटनाशकों का प्रयोग और उर्वरकों का प्रयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। भारत में धीमे कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण निर्धनता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति से संबंधित है। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कानपुर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि का उल्लेख करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1997 में। इस तरीके से आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।